साथियों नमस्कार। साथियों बात करेंगे आज की प्रमुख खबर पर, बहुत ही गहन तरीके से प्रमुख खबर पर बात करेंगे। साथियों जैसा मैंने आपको कल कहा था कि जिस तरीके से ये ठगी का जो गिरोह है ये पकड़ा गया है, तो इसके माध्यम से अगर इनकी डायरी में 20 लोगों के नाम हैं तो ये 20 लोग पकड़े जाएंगे। मैंने कल आपसे कहा था, और उन्हीं 20 लोगों में आज 3 अभ्यर्थी पकड़े जा चुके हैं। साथियों अगर ये नौबत तभी नहीं आती अगर वो राहुल नाम का जो लड़का अगर FIR ना कराता, अगर वो भी पास हो जाता, तो पर ये कहीं जो टॉपर थे वो कहीं ना कहीं पकड़े नहीं जाते। साथियों हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी उनकी जांच कराने के लिए, बेसिक शिक्षा मंत्री से, कई तरह न्यूज़ चैनलों वाले से कहा था, पर फिर भी नहीं हो रहा था। साथियों अब ये इसकी परतें दर परतें खुलने लगी हैं। साथियों अगर बेसिक शिक्षा मंत्री यही कह देते, अगर आप लोग जो चाहते हैं टॉपरों का इंटरव्यू चाहते हैं, हम टॉपरों को इंटरव्यू कराना चाहते हैं, तो ये नौबत आज ना आती। साथियों खैर जो कुछ भी हो, अब तो पकड़े जाएंगे। साथियों परेशान मत होइए जितने टॉपर हैं। टॉपर था 142 की संख्या थी, वो अब नीचे डाउन होने वाली है, ये मान के चलिएगा। अब उनकी जगह फिक्स होने वाली है, उनकी जगह हो जाएगी जेल में एक लोटा और एक थाली एक कंबल के साथ रहेंगे अब वो। साथियों देखते हैं शिक्षा भर्ती 3 अभ्यर्थी पकड़े गए। साथियों ये 5 आज जाएंगे जेल। कौन कौन से? शशि प्रकाश सरोज, हरिकृष्ण सरोज, कमल पटेल, धर्मेंद्र पटेल, विनोद पटेल। साथियों मैंने पहले कल ही बताया था कि इनकी डायरी में देखिएगा। साथियों अब यहाँ से देखिए, सौराब पुलिस ने शनिवार को 3 अभ्यर्थियों को पकड़ा जिन्होंने सेटिंग करके परीक्षा पास की थी। पकड़े गए आरोपी में 142 अंक पाने वाला अभ्यर्थी भी शामिल है। साथियों ठीक है। साथियों इस गैंग से जुड़े आरोपी मायावती समेत, ठीक है, इसके अलावा यहाँ देख लेते हैं। साथियों अब यहाँ देखिएगा, पकड़े गए तीनों अभ्यर्थियों ने मायावती से 8 से 12 लाख रुपए में नौकरी पाने के लिए सेटिंग की थी। साथियों तभी तो 142 नंबर आए थे। 8 लाख से लेकर 12 लाख तक। साथियों लाखों रुपए एडवांस भी दिया था। अब तक पुलिस कार्रवाई करते हुए लगभग 24 लाख रुपए और कई लग्जरी गाड़ियाँ बरामद कर चुकी है। साथियों और आगे देखते हैं। साथियों भर्ती परीक्षा में एक ही सवाल के अलग अलग जवाब, ठीक है। साथियों भर्ती परीक्षा में एक ही सवाल के अलग अलग जवाब की बात हो रही है यहाँ पर। क्यों ना हो विवाद, TET 2019 एवं 69,000 शिक्षा परीक्षा में पूछे एक ही सवाल के जवाब अलग। विषय विशेषज्ञों के कारण भी विवादों में फंस गई 69,000 शिक्षक भर्ती। साथियों यहाँ पर देख लेते हैं। साथियों इसमें लिखा है, एक परीक्षा संस्था एक ही प्रश्न और जवाब अलग अलग। यह सुनकर अजीब लग सकता है लेकिन सच है, और इसका खामियाजा लाखों अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में परीक्षा न्याय प्राधिकारी के विषय विशेषज्ञों ने प्रश्नों का ऐसा विवाद पैदा किया कि हाईकोर्ट को UGC पैनल से आपत्तियों को निस्तारण का आदेश करना पड़ा। इसमें देखिएगा साथियों, 6 जनवरी 2019 को हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न का जवाब कुछ और, जबकि इसी संस्था की ओर से 8 जनवरी 2020 को आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 2019 का कुछ और जवाब था। साथियों इसमें बताया गया है, पढ़ने की अक्षमता का मामला आ रहा है। पढ़ने लिखने की अक्षमता है 137 में क्वेश्चन। इसका जवाब विशेषज्ञों ने डिसलेक्सिया माना था, जबकि TET 2019 की बुकलेट सीरीज D के प्रश्न संख्या 2009 डिसलेक्सिया से यह करने में कठिनाई होती है का जवाब एक्सपर्ट कमेटी ने पढ़ने में वर्तनी को माना है। ठीक है, प्रमाणिक पुस्तकों में डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता से जुड़ा है, लिखने की अक्षमता को डिस्पाइरेक्सिया कहा जाता है। साथियों उन्होंने बताया है कि TET में जो माना था वो डिसलेक्सिया माना था, और जो अध्यापक परीक्षा हुई उसमें क्या, उसमें डिसलेक्सिया नहीं मान रहे हैं। साथियों एक ही प्रश्न के दो आंसर, खुद विषय विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने खुद विवाद खड़ा किया है। साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं TET धांधली से भी जुड़े सरगना के तार। साथियों एक भी नहीं बचेगा, परेशान मत हो। अगर इन्होंने TET में पास की है तो वो भी पकड़े जाएंगे। साथियों मैं बता रहा हूँ। और साथियों जो पेपर रद्द कराना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, पेपर रद्द कराना हंसी खेल नहीं है। साथियों ठीक है, पेपर रद्द कराने के लिए आपको कोर्ट में 10% से 20% के बीच धांधली दिखानी पड़ेगी, उसके प्रूफ रखने पड़ेंगे। उसके प्रूफ किसी के पास नहीं है। मुँह से कहने से कुछ नहीं होता। पेपर धांधली, लोग कह रहे हैं नकल हुई है, पेपर बंद, मतलब पेपर रद्द होना चाहिए। साथियों कोई गारंटी नहीं है कि जो दोबारा एग्ज़ाम हो उसमें भी नकल ना हो। साथियों
ठीक है, यूपी में कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आपको ही पता है 2-4% तो धांधली होती ही है, कहीं किसी के रिश्तेदार कहीं किसी के रिश्तेदार। ठीक है साथियों, टीटी धांधली से भी जुड़े हैं सरगना के तार। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर फर्जीवाड़े, पुलिस ने कई और खुलासे किए हैं। यहाँ देखिए, नैनी स्थित इंटर कॉलेज का कर्मचारी भी हिरासत में। जिस रूम में ये लोग टॉपर बैठे थे उस रूम के सारे टॉप किए, एक भी फेल नहीं था साथियों। ठीक है, नैनी जी 2 अभ्यर्थियों के भी पकड़े जाने की चर्चा, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कराने। तो यहाँ पर 3 पकड़े जा चुके हैं साथियों। आगे देखते हैं साथियों, राष्ट्रपति का नाम भी नहीं जानते थे साथियों। अब ये देखने वाली बात है। धर्मेंद्र कुमार पटेल का शैक्षिक रिकॉर्ड देखिएगा जो पकड़े गए हैं साथियों, देख लीजिएगा। हाई स्कूल यूपी बोर्ड से की 2019 में की 45.16%। इंटर उन्होंने की, देखा जाए तो यूपी बोर्ड से 2003 में की 51.6%। स्नातक इन्होंने की संपूर्णानंद संस्कृत विधि वाराणसी 2007 में 56.77%। बीएड इन्होंने की संपूर्णानंद संस्कृत विधि वाराणसी विश्वविद्यालय से 2012 57.1%। और टीटी इन्होंने की परीक्षा नियामक प्राधिकारी 2018 से 126 अंक 150 में। तो ये टीटी में भी इन्होंने जुगाड़ लगाई थी। अभी इनका भंडाफोड़ होने वाला है, कोई भी साथी नहीं बचेगा। जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ अन्याय अब बिल्कुल भी तरीके से नहीं होगा। परते की परते दर खुलेंगी, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। पर पेपर रद्द कराने का मैं कभी भी समर्थन नहीं किया और ना ही करूँगा साथियों, क्योंकि जो लोगों ने मेहनत की है उन लोगों के साथ धोखा हो जाएगा साथियों। जो नकलची हैं, नकल से पास हुए, जुगाड़ से पास हुए, उनको पकड़िएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जांच कीजिएगा, मैं पूरा, हमारी तरफ से खुली छूट है। हम लोग कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, परंतु पेपर रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेपर रद्द की गारंटी नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आने वाला का दोबारा एग्जाम कराएंगे उसमें भी नकल ना हो साथियों, जुगाड़ भी ना हो। अब देखिए साथियों, जो पकड़े गए हैं 3 अभ्यर्थी, उनका नाम देख लीजिएगा। धर्मेंद्र, विनोद समेत 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला कि धर्मेंद्र को शिक्षक भर्ती परीक्षा में 150 में 142 अंक मिले थे। एएसएसपी ने धर्मेंद्र से जब पूछा कि देश का राष्ट्रपति कौन है तो इसका जवाब नहीं दे सका। इसके बाद सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे गए, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाया। एएसएसपी का कहना है कि उसकी खामोशी बता रही है कि वह सहायक शिक्षक भर्ती में कैसे टॉपरों की सूची में शामिल हो गया। एएसएसपी ने बताया कि आरोपियों के पास से मिली डायरी में 20 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं। इनमें 18 का चयन होने का पता चला है। अभी सिर्फ 3 पकड़े गए हैं, अन्य 17 की तलाश की जा रही है साथियों। उनके बारे में पता लगाया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी के बाद ही बाकी चीज़ें सामने आ सकेंगी साथियों। आगे देखते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सुनवाई कल। 69,000 शिक्षक भर्ती पर सुनवाई कल है साथियों, देख लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में डबल बेंच में सरकार की विशेष अपील पर सोमवार को सुनवाई होगी। जस्टिस पंकज जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच में विशेष अपील सुनी जाएगी साथियों। ठीक है, कब सुनी जाएगी? मंडे को साथियों, सोमवार को साथियों। तो साथियों अब देखिए यहाँ से क्या मिलता है, सरकार को स्टे मिलता है अंतरिम आदेश पर या नहीं मिलता है, देखने वाला सवाल है। और सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि पदों की कमी नहीं है। जब पदों की कमी की बात की गई कि हमारे पास पदों की कमी नहीं है, तो जो डीएलएड 17 और 18 वाले बैच, उनका बयान को क्या है, ट्रेंड कराने लगे। सतीश द्विवेदी जी इस्तीफा दो, परंतु यहाँ पास वालों की संख्या ज़्यादा है, तो उन्होंने भी इतनी ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड कराया और कहीं ना कहीं उनको पछाड़ दिया ट्रेंड के मामले में और ऊपर पहुँच गई। तो ये कल सह और मात का खेल चलता रहा। ट्विटर पर मैं देख रहा था और कल मैंने देखा इस्तीफा वाले मामले को कई लोगों ने भी ट्वीट किया है और इस्तीफा वालों को किन एबीपी न्यूज़ वालों ने ट्वीट किया है। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट किया गया इस्तीफा दो, और वहाँ समर्थन में भी कई तरह के लोगों ने ट्वीट किया है भाई। तो वहाँ पर कल मैंने देखा सह और मात का खेल चलता रहा साथियों। ट्विटर से कुछ नहीं होता है। ट्विटर पे हम लोगों ने बहुत ट्रेंड कराए थे पर उसका कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ट्विटर पे देखिएगा, सब लोग देखो एक ट्वीट करेंगे तो भी वो ट्वीट मंत्री जी को पता चल जाता है। ठीक है, अगर 1000 करेंगे तो भी पता चल जाएगा, अगर 1 करेंगे वो भी उनको पता चल जाता है। परंतु वो लोग ट्विटर पे जवाब नहीं देते हैं, वो अपने मन से काम करते हैं जो उन्हें करना होता है साथियों। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।